Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma and I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So dear all, हमें 45 डे क्रैश कोर्स में और जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को CSIR नेट की एग्जामिनेशन के लिए. माय रेफरल कोड इज अमित S10. सो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मली बात करते हैं मेरी अदर क्लासेस कौन कौन सी हैं. राइट, सो 45 डे क्रैश कोर्स चला हुआ है जी, जिसमें मंडे टू फ्राइडे होती है. लेकिन ये क्लास कहाँ पर होती है? क्लास का नाम तो है 45 डे क्रैश कोर्स. राइट, और क्या डिस्कस करते हैं इसमें? हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. कब होती है ये मंडे टू फ्राइडे होती है. और क्या टाइमिंग होता है इसका? 11:30 AM. और क्या प्लेटफॉर्म है जी? प्लेटफॉर्म है वाईफाई स्टडी CSIR नेट. क्या है ये सर वाईफाई स्टडी CSIR नेट? वाईफाई स्टडी CSIR नेट एक चैनल है. कैसा चैनल सर? जिसके अंदर हम सारे की सारी वीडियोस को रखते हैं. जितने भी एजुकेटर वाईफाई स्टडी पर पढ़ा रहे हैं, CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, उन सब की वीडियो यहाँ इस चैनल पर जा करके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल आज है हमारे पास Day 23. राइट, सो Day 23. इससे पहले तो हमारे पास 22 वीडियोस हो चुकी हैं. सो अगर कोई व्यक्ति न्यू है और देखना चाहता है उन वीडियोस को भी, देन वेयर ही विल सी और ही विल सी. सो दैट मीन्स उन सबको देखने के लिए उसे क्या करना होगा? जैसे उस पर जाना होगा वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर और प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को जस्ट एक्सेस करना होगा बाय माई नेम और आपको मिल जाएंगे जी. चलिए, सो क्या सर फिर वाईफाई स्टडी पर ही है आपकी क्लास या अदर भी होती है? तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं. स्पेशल क्लास जो कि एवरीडे होती है, टाइमिंग इसका 9:30 PM होता है. जैसे कि आज मैं इस क्लास को ले चुका हूँ डे में. सो ध्यान रखिएगा, चेंज होता रहता है टाइमिंग. तो फॉलो वाले बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. राइट, स्पेशल क्लास जो कि फ्री होती है. बस आपको क्या करना होगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप. क्या? अनअकैडमी लर्निंग ऐप. अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इस पे जाना है. यानी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है. अकाउंट बना करके आप इन सब क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो जी. ठीक है. और अनदर क्लास है प्लस क्लास. क्या होती है प्लस क्लास? प्लस क्लासेस जो है भाई देखिए, ये स्टार्ट ऑलरेडी जो है हमारी हो चुकी हैं. ओके, सो इस मंथ के लिए अब हम लीनियर अलजेब्रा का कोर्स शुरू करने के लिए जा रहे हैं और उसका टाइमिंग होता है जी, अभी तो 7 PM लिखा हुआ है, लेकिन मॉर्निंग में हम इसको 11:30 या 11, मैं कहूँगा कि हम इसको 11 AM में रखेंगे जी. ठीक है, अभी इस बार प्लान ये है, जल्द ही आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा कि किस तरीके से हमने लेक्चर प्लान किया है. क्या फ़ायदा है सर लेक्चर इसका प्लस क्लासेस का? मेजर फ़ायदा यही है कि सारा कोर्स कराया जाता है. लेकिन क्या हम इसको देख सकते हैं? यस, बिल्कुल देख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने सब्सक्रिप्शन लिया हो. सो क्या प्रोसेस है सब्सक्रिप्शन लेने का, उसको डिस्कस कर देता हूँ. जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आपको क्या करना होगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा. आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द नेट एग्जाम कैटेगरी, क्लिक ऑन द CSIR UGC नेट बटन एंड क्लिक ऑन द बटन गेट सब्सक्रिप्शन. जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करेंगे, यू विल रीच टू दिस पेज जिस पे डिस्कस किया गया है 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 3 मंथ के, 6 मंथ के, 12 मंथ के और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में. जैसे कि मैं आपको 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊं तो इसमें लिखा हुआ है जी 11,550 रुपये. लेकिन अगर हम साइड में देखें तो सेम फॉर द 12 मंथ हमें कितना पेमेंट करना होगा जी? हमें पेमेंट करना होगा 10,395 रुपये. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था एक कोड. क्या? गिफ्ट पैक के बराबर में जो लिखा हुआ है वो क्या कोड था जी? अमित S10, जिसको हम लोग रेफरल कोड कहते हैं. सो अमित S10, इसको अगर आपने यूज कर लिया सो यू विल गेट द 10% ऑफ. हर जगह क्या मिल रहा है आपको? 10% ऑफ मिल रहा है जी. सो दैट इज ए थिंग. ठीक है ना जी. सो चलिए, ये तो 10% ऑफ मिल गया आपको. ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स अदर्स भी हैं, जैसे कि आप सभी टीचर्स की PDF ले सकते हैं. सभी जितने भी एजुकेटर्स हैं प्लस सब्सक्रिप्शन एक बार लेने के बाद आप सभी की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है जी. नाउ देन क्या करना है आपने उसके बाद? यू हैव टू, देखिए मैंने यहाँ 3 वीडियोस दी हैं जो कि लास्ट स्लाइड होती है हमारी फॉर्मल, जिसमें मैंने स्ट्रेटजी और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है. ये एक लिंक है यहाँ पर. हाउ टू मैनेज CSIR नोट जो कि न्यू और दोनों स्टूडेंटों के लिए, और लास्ट है बुक लिस्ट ऑफ दिस वन. तीनों के यहाँ पर लिंक दिए गए हैं और जो कि वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल के लिए है जी. ठीक है ना जी, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है बच्चा लोग. सो आप लोग यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं. तो चलिए, ये सब बातें तो हो गई हमारे किसके बारे में? ये सब बातें हो गई हमारे मेरे बारे में,
प्लस क्लासेस के बारे में, अदर क्लासेस के बारे में और अनअकैडमी पर प्लस क्लासेस के लिए सब्सक्रिप्शन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं आज की, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या हमें क्वेश्चन है और क्या पूछ रहा है जी? क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और पूछ रहा है द फंक्शन f such that r to r defined by fx is equal to x square plus 1 की पावर 2020 is। भाई 1 1 और ऑन 2 के बारे में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे फंक्शन को, आप देखिएगा यहाँ पर हमें क्या फंक्शन दिया गया है। ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है। हम जानते हैं 411 क्या करना होता है हमें। 411 हमें सबसे पहले देखना होगा f of x is equal to fy, और दैट शुड भी, अगर ऐसा है तो दैट शुड इम्प्लाइज कि वो एलिमेंट ही इक्वल है, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा 1 1 हुआ, राइट। सो चलिए यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी जी, हमने मान लिया दैट इज इक्वल टू नथिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2020, और सिमिलरली एफ वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2020, राइट ना। सो क्या होगा, अब आप देख सकते हैं सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, वाई स्क्वायर प्लस 1। दिस implies x square is equal to y square, this implies x is equal to plus minus y, यानी कि x की वैल्यू y भी है और माइनस y भी है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए देन व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू सी डोमेन और कोडोमेन मेरे पास क्या है। फंक्शन डिफाइन किया गया है आर से आर के ऊपर सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। सो इसमें तो पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, यानी कि अगर आपने एक इसमें से वन लिया, सो दैट मीन्स वो वन पे भी और माइनस वन पे भी दो दो जगह जा रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट होना तो क्या चाहिए था, x इज इक्वल टू वाई, लेकिन ये तो x इज इक्वल टू माइनस वाई भी हो रहा है। दैट दिस इम्प्लाइज दैट the function is not 1 1, ठीक है। this implies that fx is not 1 1। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं अपने, ऑन टू बट नॉट 1 1, अभी हो सकता है ऑन टू के बारे में 1 1, ये बात गलत हो गई जी, क्योंकि 1 1 तो हमारा फेल हो गया है, बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ये बात भी गलत हो गई है जी। नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, यानी कि अभी हमें चेक करना ही पड़ेगा ऑन टू को। तो ऑन टू के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखो डोमेन और कोडोमेन है। डोमेन क्या है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। कोडोमेन भी क्या है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसके अंदर जीरो भी है, क्या जीरो की प्री इमेज मिलेगी, नेवर यू विल गेट द प्री इमेज ऑफ द जीरो, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि हमें जीरो की प्री इमेज नहीं मिल रही है, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट ऑन टू। बहुत बार हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उससे ही जाएं कि भाई बाय डेफिनेशन ही जाएं, तो सिंपली आप क्या दे सकते हैं, एफ इज नॉट ऑन टू, नॉट लिखना भूल गया जी, नॉट ऑन टू, ठीक है। सो क्या आंसर आया, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, बट उससे पहले मैं एक बार जरूर चेक करना चाहूंगा कि एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। बेटा, is it working properly? Yes, that's working properly. So now then there's no problem. Let us start with the another question. क्या क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट इन जेड-एक्स। यूनिट की बात कर रहा है, यानी कि वो एलिमेंट जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है जिन एलिमेंटों का, ठीक है। सो हमें जेड 8x दिया गया है, पॉलिनोमियल रिंग दी गई है जेड 8x, कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो लेकिन कैरेक्टरिस्टिक 8 है उसकी, राइट ना। सो नाउ देन अब हमें देखना होगा अपने ऑप्शन से। मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ यहाँ पर, क्या फार्मूला है जो हमें याद रखना चाहिए और रिकॉल करना चाहिए। द फार्मूला इज दैट द पॉलिनोमियल या सिंपली एलिमेंट भी कह सकते हो बेटा, इसको एलिमेंट ही कहना चाहिए। कैसे फॉर्म का, ऑफ द फॉर्म ए नॉट प्लस a1x प्लस डॉट डॉट डॉट, मैं आपको बोलूँ सिंपली an-1 x की पावर n-1 प्लस an x की पावर n डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है मुझे, ठीक है। is unit in z and x if कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इफ इट सेटिस्फाई टू द फॉलोइंग कंडीशंस। वन, कैसा, जीसीडी ऑफ a नॉट यानी कि कांस्टेंट टर्म, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, कॉमा n is equal to 1। सेकेंड, the elements या the coefficient
A1 A2 डॉट 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 AN तक के आपके सारे के सारे all are nilpotent element are nilpotent। तो ये सिचुएशन दी गई है जी। नीलपोटेंट के लिए रफली मैं आपको बता दूंगा, आपको चेक करना होगा क्या कि भाई जीसीडी कोई भी एलिमेंट इसमें से मैं उठा लूं, यानी कि मैंने फॉर एग्जांपल A1 उठाया और विद एन द जीसीडी शुड नॉट इक्वल टू 1। जीसीडी ए का A2 ले लिया मैंने, यहाँ पर 1 लिया था, सो दैट शुड नॉट इक्वल टू 1। और सिंपली कहूँ तो मैं क्या करना होगा, जीसीडी आपके पास ए एन का एन के साथ दैट शुड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है ना जी, ऐसा होना जरूरी है, तब हम बोलते हैं कि ये एलिमेंट हमारे पास। देखो ये कंडीशन एग्जैक्टली नीलपोटेंट की नहीं है बेटे, नीलपोटेंट होने के लिए उस एलिमेंट को ए टू द पावर एन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर सम पॉजिटिव नंबर एन। ठीक है ना, तब हम उसे नीलपोटेंट बोलते हैं। लेकिन ये एक रफ तरीका है हमारे पास, डायरेक्टली हम इसे निकाल सकते हैं कि इससे चेक कर सकते हैं आइडेंटिफाई। तो सबसे पहले हम अपने गिवन एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है, Z8X दिया गया है जी। ठीक है ना, सो Z8X में हम सबसे पहले कोशिश करते हैं चेक करने की अपने कोफिशिएंट वो किसके साथ जीसीडी 1 है, इसके साथ तो नहीं है क्या 8 का, और इसका जीसीडी 1 है, नहीं है जी, इसके साथ नहीं है जी। अब बचे क्या, ये और ये, इन दोनों में से कोई से के साथ हो सकता है, बिकॉज 8 का 5 का जीसीडी भी 1 है और 8 का और 3 का जीसीडी भी 1 है, इन दोनों का जीसीडी तो हमारे पास 1 है। सो लेट अस थिंक दैट अदर वन की अदर, अब अदर वालों को, यानी कि जो हमारे पास ये कोफिशिएंट बचे इनको देख लेते हैं। अगर मैं इसी पार्ट के अंदर चला, सो 5 का और आपका 8 का जीसीडी भी 1 है राइट ना, और 3 का 8 का जीसीडी भी 1 है। इसका मतलब क्या हो गया जी, ये तो जो हमें चाहिए नहीं था, हमें तो क्या चाहिए था, नॉट इक्वल टू 1, ये चाहिए था हमें तो राइट ना। सो दैट मीन्स अगर हम इस, यानी कि ये क्वेश्चन ऑप्शन नहीं हो सकता है आपका। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो इसमें क्या दिया गया, डेफिनेटली व्हाट, दैट मीन्स 4 का और 8 का जीसीडी क्या है भाई, 1 नहीं है, और सिमिलरली 6 का और 8 का जीसीडी भी 1 नहीं है। That is the only option. Hope it is clear to all of you, and you will remember uh, this formula in your exam also बेटा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं S1 and S2, there exist at least two groups of order 225, there exists an element F belongs in S7 such that F to the power 10 is equal to identity। ओके जी, दो स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हाट, देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स, कैसे सोचेंगे भाई, हमें देखना है देयर एग्जिस्ट टू ग्रुप्स, दो ग्रुप को देखना है कि भाई इसके ऑर्डर के ग्रुप हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, एक सिंपल सी बात आती है कि भाई जो हमारे पास ऑर्डर दिया गया है उसको आप ब्रेक करके देखिए, व्हाट इज दिस, 25 में 125, दैट मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन इन दिस वे। सो हमने इसको लिख लिया। और जब हमें नॉन अबेलियन, अब हमें क्या निकालना हो, नॉन आइसोमोर्फिक अबेलियन ग्रुप्स निकालने होते हैं। व्हाट, अगर हमें कोई ग्रुप का ऑर्डर मालूम है तो हम देखते हैं कि भाई इसमें कितने अबेलियन है और कितने नॉन अबेलियन ग्रुप है इस पार्टिकुलर रूल के। तो व्हाट वी हैव टू डू दिस थिंग्स कि नॉन आइसोमोर्फिक अबेलियन ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पावर्स में है दे वी आर डूइंग द पार्टीशन। सो पार्टीशन ऑफ 2 इंटू partition of 2, what is that, that is 2 into 2 which is equal to 4। इसका मतलब क्या आ गया कि नॉन आइसोमोर्फिक अबेलियन ग्रुप हमें कितने मिल गए, 4 मिल गए हैं ऑफ द सेम ऑर्डर। और इसने क्या कहा था, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू की बात की थी, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारे पास ट्रू है जी। इट इज क्लियर, दैट्स गुड। अनदर वन, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट f belongs in S7 such that f to the power 10 is equal to identity। भाई यहाँ एग्जिस्ट करता है एक एलिमेंट, ओके। इसने सिंपली आपको क्या कहा, परम्यूटेशन ग्रुप दिया हुआ है Sn ओवर द 7 सिंबल, राइट, 7 सिंबल पर, और क्या पूछा है, क्या इसमें 10 ऑर्डर का एलिमेंट है, तो आंसर आया जी। देख लेते हैं क्या करते हैं इसके लिए, हम S7 दिया हुआ है, हमें इस 7 का पार्टीशन करना है। एक तो 7 हो सकता था, दूसरा क्या होता है, 7 कैन बी इक्वल 5 प्लस 2, ओके। सो 5 प्लस 2 भी लिखा जा सकता है, और 7 कैन बी रिटन एज 6 प्लस 1, 7 कैन बी रिटन एज 4 प्लस 3, यही तो कुछ पार्टीशन है इसके। तो हमने देख लिए।
अब इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट वी आर डूइंग कि एलसीएम निकाल लीजिए जी। एलसीएम ऑफ किसका, 5 का और 2 का। व्हाट इज दैट, दैट इज अ चेन। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है इसके अंदर, ऐसा 6 न्यूटन का एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। हमें बस ये पॉसिबल एलसीएम्स देखने हैं कि क्या हमारे पास एलसीएम आएंगे, ठीक है ना जी। होप इट इज क्लियर टू यू। तो आंसर क्या आ गया, दिस इज ऑल्सो द ट्रू। तो S1 एंड S2 बोथ आर ट्रू। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट पूछा गया है जी। देखो, दो ही फॉर्मूले हैं सिंपल से जो कि हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, लेकिन चलिए मैं रिकॉल भी करा देता हूँ और आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। बेटा क्या करना है, देखो हम दो ही फॉर्मूले जानते हैं यूएन के केस में कि ये जो यूएन है, यूएन कब आइसोमोर्फिक किसके होता है। सो मैंने कहा कि अगर आपके पास एन 2 की पावर फॉर्म का है, दैट मीन्स 2 की पावर, मैंने के कह देते हैं या एन लिख देते हैं मैंने, इफ यू की पावर 2 है तो ये किसके आइसोमोर्फिक जाता है, दैट इज आइसोमोर्फिक टू Z2 इंटू Z2 की पावर n माइनस 2। किसके लिए, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ओके ना जी, दैट इज द थिंग। तो चलिए ठीक है सर, हमने देख लिया। उसके बाद दूसरा रिजल्ट क्या है जी, आपको देखना होगा भाई u p टू द पावर n। ठीक है, पहली कंडीशन है कि भाई p2 नहीं है, पहली बात ये है आपका, ठीक है। दिस इज आइसोमोर्फिक टू, किसके आइसोमोर्फिक हो जाएगा, ZP की पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1 के, ये साइक्लिक ग्रुप के और वो अबेलियन ग्रुप के ऐसे आइसोमोर्फिक हो रहे हैं जी, है ना। सो अब हमें देखना होगा कि हमारे पास जो ये n की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर क्या थी, n की वैल्यू 2 की पावर n, यहाँ पर क्या था, n की p की पावर n, राइट। सो दैट मीन्स अब हमें U8 दिया हुआ है। सो बाय द फॉर्मूला आप क्या देख रहे हैं, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू द Z1 to Z2 in the similar fashion whenever you are going for this U10. What is this, this is isomorphic to a cyclic group Z4, and what happened with this Z12, that is isomorphic to again Z2 into Z2. That is nothing, and that is isomorphic to the K4, that is also isomorphic to the K4। K4 ठीक है ना जी, ये इंफॉर्मेशन मिल गई है आपको। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, U8 and UN10 are isomorphic group, U10 and U12 are isomorphic, 8 और 12, U8 and 12 are isomorphic। सो करेक्ट तो आपको मिल ही गया होगा जी। ओके, और ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। तो आप नीचे क्या हुआ, नो टू ग्रुप, ये भी बात गलत है हमारी। U10-12 नहीं, एक साइक्लिक ग्रुप है, एक अबेलियन है, तो बिल्कुल खत्म हो गया जी, दिस इज वन खत्म। ठीक है जी, चूंकि एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं इसलिए हमें सभी को चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास आंसर आपका है। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है ना जी, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी। यस, द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 19 की पावर 42 आर, क्या पूछा गया हमें, टू डिजिट्स। सो आपको इस क्वेश्चन को कैसे लिखना होगा, इसमें पूछा गया है 19 की पावर 42, 19 को मैं 42 बार मल्टीप्लाई करूं, सो व्हाट वी विल गेट 19 की पावर 42। सो ये किसके इक्वल होता है, यानी कि हमने कहा कि कॉन्ग्रेंस किसके है, वी डोंट नो, हमें ढूंढना है। लास्ट टू डिजिट निकालनी है, सो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव नॉट, और 1 के सामने जितनी इसने कही है, 2 कही है तो 2 डिजिट 0 लगा दीजिए, 1 कहता तो 1 लगा दीजिए, 3 कहता तो 3 लगा दीजिएगा। सो 1 के साथ जितना नंबर ये बोले कि लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, लास्ट 1 डिजिट निकालनी है, लास्ट 3 डिजिट निकालनी है, जस्ट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ ये करना था जी। ओके सर, अब क्या करें, अब हमें कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है, हमारे पास एक फॉर्मूला है सिंपल सा, क्या, p टू द पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंस टू, ये हमारे पास रिजल्ट है, p to the power 5n congruous to 1 under mod n। We have this formula where p is a प्राइम नंबर, तो हमें तो प्राइम नंबर दिया था और इसी को ही देख के हमें याद आया ऐसा कि ऐसा हम कर सकते हैं। चलिए, सो पहले n की वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, दिस इंप्लाइज p की वैल्यू क्या है 19, 19 की पावर कितना 5 ऑफ 100, congruence is equal to 1 mod 100, राइट। सो अब जल्दी देख लेते हैं कितना है 5 ऑफ 100,
दैट इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू 40, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, 19 की पावर 40 कॉन्ग्रेस किसके हो गया है जी, मॉड 100, कॉन्ग्रेस टू 1 मॉड 100 आ गया। लेकिन सर हमें तो 19 की पावर 42 चाहिए था। सो दैट मीन्स व्हाट यू विल डू नाउ, अब आप देख सकते हैं भाई 19 की पावर 42 को आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट दिट इज नथिंग 19 की पावर 40 इंटू 19 का स्क्वायर। तो 19 के स्क्वायर को देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है जी। सो 19 इंटू 19 किया आपने, 9 ने में कैसे का एक हासिल लगाए, 8 9 का 9 और 8 कितने हो गए जी, 17, 9 और 1, व्हाट इज दिस, व्हाट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग, और ये कितना हो गया जी 6, और व्हाट इज दिस, दिस इज अ 3। सो अब इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, क्योंकि मॉडल सिस्टम पे है ना, आप तो 100 से डिवाइड कीजिए, व्हाट यू विल गेट, 3 टाइम्स चलाया आपने, व्हाट यू आर गेटिंग 61, ठीक है ना जी। सो दैट इज नथिंग, दैट इज अ कॉन्ग्रेस टू 61 mod of 100, ये मिल गया जी आपको 61, the last two digits of this number are 61, it is clear to you all, hope, so be careful, क्या आइडेंटिफिकेशन है, हमें p को देखना होगा, p की वैल्यू क्या है, प्राइम नंबर क्या है, अगर हमें दिखाई दिया प्राइम है और ऐसे 2 डिजिट 3 डिजिट या 1 डिजिट की बात कर रहा है, तो यूज दिस फॉर्मूला, तब आप कर पाओगे जिसे, बट दैट मस्ट बी द प्राइम। चलिए अब हम करते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार जरूर चेक कर लूँ बेटा कि हमारा सॉफ्टवेयर भी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, पता लग रहा है हमें मेहनत करते रहे हैं, है ना। इज इट वर्किंग, यस दैट्स वर्किंग। सो लेट अस सी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द कार्डिनलिटी ऑफ द डिवीजन रिंग में बी, भाई हमसे डिवीजन रिंग दिया हुआ है और डिवीजन रिंग की कार्डिनलिटी की बात की गई है। ओके, सो लेट अस सी दैट, अब देखिएगा डिवीजन रिंग विद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाए तो क्या बन जाता है, फील्ड। तो एग्जामिनर कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ चुका है और पूछता रहता है क्या, कार्डिनलिटी ऑफ द डिवीजन रिंग, और सभी कभी कह सकता है क्या, फील्ड बोल दे इसकी जगह, कि भाई आप फील्ड ले आइए। कार्डिनलिटी ऑफ द फील्ड क्या हो सकती है, डिवीजन रिंग की जगह, पूरे की जगह, ठीक है, डिवीजन की नहीं पूरे रिंग की जगह कहें कि कार्डिनलिटी ऑफ द फील्ड। तो क्या होती है कार्डिनलिटी ऑफ द फील्ड, फील्ड क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड, बस यही छोटा सा एक बात ध्यान रखनी है, दैट इज ऑलवेज p टू द पावर n, प्राइम की पावर, प्राइम की पावर, आज क्या हो रहा है भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है बार बार, ओके, p टू द पावर n। सो अब बस आपको यही देखना है, सो n ग्रेटर इक्वल टू 1 है जी यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं डेफिनेटली कितनी हो सकती है जी, 5 भी हो सकती है। अच्छा एग्जामिनर ने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 6 भी लिखा हुआ है और 6 भी लिखा हुआ है, दोनों एक नहीं हो सकते हैं जी, 8 वगैरह कुछ होगा, ठीक है। दैट मीन अगर ये 6 है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी, ये तो क्या हो गई 2 इंटू 5, ये क्या हो गई 2 इंटू 3, दैट कैन नॉट पॉसिबल, दैट नॉट कैन नॉट पॉसिबल, if it is a 6 that is a wrong, but if it is a 8 that is a correct, right? So that was the answer of this question। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, द नंबर ऑफ homomorphism from Z6 to Z18 which are not 1 1 is, number of homomorphism from Z6 to Z18 which are not 1 1। so not 1 1 के केस में हमें क्या ध्यान रखना होता है, आप पहले टोटल homomorphism निकालिए, क्या है फंक्शन, if is a function from Z6 to Z18, क्या 1 1 एग्जिस्ट करती हैं, हाँ सर एग्जिस्ट करती हैं, कितनी होंगी आपके पास, टोटल होमोमॉर्फिज्म भी निकालिए सबसे पहले तो। अगर हम बात करते हैं टोटल होमोमॉर्फिज्म की, कितनी आ गई जी, जीसीडी ऑफ 6 and 18 that is equal to a 6, right, greatest common divisors of 6 and 18 which is equal to a 6। उसके बाद टोटल के बाद 1 1 होमोमॉर्फिज्म देखिए कि 1 1 होमोमॉर्फिज्म कितनी होंगी, 1 1 होमोमॉर्फिज्म। सो 1 1 होमोमॉर्फिज्म की हम अगर बात कर रहे हैं, सो 1 1 होमोमॉर्फिज्म कितनी है, सबसे पहले तो देखो क्या 6 डिवाइड करता है 18 को, यस, सो दिस इंप्लाइज दैट कि 5 ऑफ 6 हो जाएंगी, कितनी आने वाला है जी 2, ओके। सो दैट मीन्स आपको नॉट 1 1 के लिए क्या करना होगा, नॉट 1 1, ओके, नॉट 1 1,
सो नॉन कॉमन के लिए क्या होगा, टोटल में से इज इक्वल टू टोटल होमोमॉर्फिज्म माइनस वन होमोमॉर्फिज्म। सो ये आपको करना है जी। तो कितनी है जी, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनटू है, वन है, ऑन टू है, ठीक है, टोटल है, सबके लिए आप फॉर्मूला जान चुके हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, द कार्डिनलिटी ऑफ द सेंटर ऑफ D12 इज। कार्डिनलिटी पूछ रहा है जी आपसे D12 के सेंटर की। तो क्या सोचोगे क्या होना चाहिए जी, आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। आंसर तो इसका 2 है जी, बिल्कुल है ना। ओके, DL। अब एन के ऊपर कंडीशंस आती हैं सभी चीज़ों के लिए, चाहे इनकी क्लास इक्वेशन हो, चाहे से ऑर्डर 2 के एलिमेंट हो, चाहे है ना, तो सारे के सारे सेंटर में कितने एलिमेंट, उन सब के लिए जब भी एन इवन है, ओके, क्या क्या हो सकता है एन, एन में बी द इवन, एन में बी द ऑड। हाउएवर कार्डिनलिटी ऑफ डी एन ध्यान रखिएगा दैट इज इक्वल टू 2n, हम ये मान के चल रहे हैं, है ना जी। इससे प्रोसेस किया, कुछ लोग वहीं पे 2n लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं एज्यूम करना, आई हैव एज्यूम दैट। सो इवन दिया हुआ है, सो दैट मीन्स आपको क्या रखना होगा, सेंटर में एलिमेंट, सेंटर ऑफ डी इज इक्वल टू 2। और अगर आपके पास ऑड है तो दैट मीन्स द सेंटर ऑफ द डी एलिमेंट है, द कार्डिनलिटी ऑफ द सेंटर ऑफ दिस, कार्डिनलिटी ऑफ द सेंटर ऑफ डी एन इज इक्वल टू 1। ओके, ये हेल्प करेगा आपको, कहाँ कहाँ हेल्प करता है, जब आप कभी इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात करोगे तो क्या बात करते हैं हम, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द सेंटर, तो ये चीजें वहां पे हमें जरूरत पड़ती है जी, ठीक है ना। तो बाय दिस वे हमने क्या देखा, यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 12 है, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया जी, आपके कार्डिनलिटी ऑफ द सेंटर ऑफ डीएनआर कैसी हो गई जी, 2 एलिमेंट आ गए, इसीलिए ये करेक्ट हुआ है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, हाउ मैनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इन S7। सो हाउ मैनी सब ग्रुप पूछ रहा है जी ऑर्डर 5 के इन 7 इन S7। लेट अस सी। सो क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन को टिकल करने के लिए, ऑर्डर 5 पी इज ए प्राइम नंबर। हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तरीका हमेशा लेके जाता है हमें साइलोज की तरफ, कि वी हैव टू बी टेकल द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द साइलोज, और अनदर वन इज ए 5 लेंथ की साइकिल निकाल लीजिए। व्हाट वी आर डूइंग, देखो S7 दिया है राइट, 7 सिंबल्स पे, सो दैट मीन्स मैंने क्या मान लिया, 7 सिंबल्स मैंने ये मान लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये वो सिंबल है, ये सेट ए है, ओके। इसके ऊपर आपने 1 1 1 2 फंक्शन कलेक्ट किए हैं, ओके ना जी। अब आपने क्या किया भाई, ऑर्डर 5 के पूछे, यानी कि एक 5 लेंथ की साइकिल हो गई, हमने निकाल ली इसके अंदर, ठीक है। सो दैट मीन्स 1 2 3 4 5, राइट, ये तो हो गई आपकी 5 लेंथ की साइकिल। बची कितनी है आपके पास, एक सिंगल बची, एक ही 7 बची। सो दैट मीन्स इस कम्यूटेशन को आपको होल्ड करना है, ये आपको निकालना है। सो कितने निकल जाएंगे 7 के एलिमेंट, और फिर ओके एलिमेंट्स निकालते हैं सबसे पहले, तो आप 5 ऑर्डर्स वाले कितने हैं, सो दैट मीन्स दैट विल गिव यू द 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, एंड देन वन लेंथ की कितनी साइकिल, वन लेंथ की 2 साइकिल, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल के साथ। आफ्टर दैट 5 लेंथ की कितनी साइकिल, 5 लेंथ की 1 साइकिल, एंड देन 1 factorial, so there is no meaning, okay now. So what happened, 7 into 5 into 4 3 2 1 अपॉन कितना आ गया जी, 2 और 5 दोनों कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा, 6 छूटा हुआ है जी, अभी इंटू 6 भी था। सो व्हाट इज दिस, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2, दैट इज इट। सो इतने एलिमेंट आ गए जी, सबकी मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है, 4 तिया 6 पंजे 30, 3 चौका 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 7 इंटू 720, ओके, 720 गुना 7, ऐसा हो रहा है क्या, 6 पंजे 30, 4 तिया 12, कुछ और भी कटा क्या बेटा, 2 तो कट गया है, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। 5 और 2 कट गए हैं, 7 6 7 6, 5 भी कट चुका है, सॉरी 7 6 5 4 3 2, दैट मीन्स 2 5, ओके काटिए इसको सबसे पहले तो फ्री कीजिए,
7 6 और उसके बाद 4 3 4 3 ओके। 4 3 12, 12 6 72 ओके गुना 7, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, सो 249 1, 504 एलिमेंट आ गए जी। अब ये तो 5 ऑर्डर के 504 एलिमेंट आए हैं, लेकिन आपको आवश्यकता है सब ग्रुप की। तो एक सब ग्रुप बनाने के लिए आपको 5 ऑर्डर का कितने एलिमेंटों की जरूरत पड़ती है? 4 से। तो दैट मीन्स 504 should be divisible by 5. What is this? That is 504 upon 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 6 24, 126। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या किया मैंने? मेरे को नहीं मालूम था क्या निकालना है। इसके अंदर सिर्फ एक ही बात थी कि 7 सिंबल्स हैं इस पे, तो 7 सिंबल्स है तो ठीक है जी, हमने ले लिया। हमने परमुटेशन अपना सिग्मा बना लिया। 5 ऑर्डर 5 के एलिमेंट निकालने हैं, सो ऑर्डर 5 के एलिमेंट वी कैन राइट ऑन द 7 सिंबल इन दिस वे। तो यानी कि मैं 5 लेंथ की साइकिल्स निकाले यहाँ पर विद दिस फॉर्मूला। ओके, एंड फैक्टोरियल अपॉन 1 लेंथ की कितनी साइकिल, 2 लेंथ की कितनी साइकिल, एंड सो ऑन, यानी कि n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग, ये सब करने के बाद हमने फॉर्मूला से निकाल दिया जी 126 आंसर आ गया। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? यस, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक मोनिक रिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल ओवर Z5 इज, कितने होंगे? चलिए इसको भी देख लेते हैं जी। क्या दिया गया है? नंबर ऑफ, ओके। पहले तो आप समझने की कोशिश कीजिए बेटा, ये आपको क्या कह रहा है। इसने क्या कहा आपके पास? इसने कहा कि मोनिक क्वाड्रेटिक हो, मोनिक हो, रिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल हो। हम तो एक ही बात जानते हैं जी, क्या अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब ax² प्लस bx प्लस सी, ऐसा कोई पॉलिनॉमियल होगा, राइट? पहली बात। उसके बाद इसने कहा है कि मोनिक, मोनिक होने के लिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये रिड्यूस पहले ही किस में हो गया? x² प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके जी। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया? रिड्यूस। अब जो रिड्यूस हो जाए पॉलिनॉमियल ओवर किसके दिया गया? Z5 के। सो Z5 में कितने एलिमेंट? 5 एलिमेंट, वो 0 1 2 3 4। ओके, दीज आर द एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। यानी कि आप हर जगह क्या क्या रखोगे? एक बार चॉइस 0, बी की वैल्यू 0 रखोगे। बी और सी कहां से आएंगे? बी से बिलोंग्स इन द, आपके पास इस सेट के अंदर से आएंगे। सो टोटल पॉलीमर जो बनेंगे उसमें से आपको सेलेक्ट करने कि कितने रिड्यूस हो गए। तो कैसे करें सर इसको हम? क्या हमारे पास कोई शॉर्टकट भी है? क्या कोई हमारे पास फार्मूला भी है? तो आंसर आया जी हाँ, हमारे पास फार्मूला भी है। अदरवाइज आप देखो कैसे कैसे पॉलिनॉमियल बन रहे हैं। एक x², इसको 0 रख दिया मैंने, x² बी मैंने फिक्स कर लिया कि b इज इक्वल टू 0 के लिए, तो क्या होगी मेरे पास? c की वैल्यू रख लेता हूँ। एक तो यही बन गया, दूसरा x² प्लस 1 बन गया, तीसरा क्या बन गया? x² प्लस 2 आ गया जी, x² प्लस 3 आ गया जी, उसके बाद x² प्लस 4 आ गया जी। तो देखो यही चॉइस है। फिर आप एक बार c इज इक्वल टू 0 रख लीजिएगा, वापस बनाइएगा। फिर आपके पास b इज इक्वल टू 0 रखिएगा और c इज इक्वल टू 1 रख के फिर 2 रख के, ऐसे मतलब 1 रख लीजिएगा एक बार, फिर ये सब वैल्यू रखिएगा। फिर b इज इक्वल टू 2 रखिएगा और c को वेरी कीजिएगा, एंड सो ऑन। यू कैन मेक ए नंबर ऑफ, आपके पास पॉलिनॉमियल बन जाएंगे। तो क्या सर हमें इतना सारा करना होगा? तो आंसर आया नहीं जी। इसने कहा है रिड्यूसिबल, सो दैट मीन्स वी हैव अ फार्मूला, क्या? p प्लस 1 बाई 2 होते हैं जी। तो कितना है हमारे पास p की वैल्यू यहाँ पर? दिस इज इन ZP, लिख लीजिएगा, सही से लिख लीजिए बेटा, क्या पता लग रहा है गड़बड़ हो जाए। इन ZP द नंबर ऑफ quadratic monic रिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल। मेरी थोड़ी सी आवाज बैठ गई है, पता नहीं कहाँ बैठी हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको खड़ा हो जाए, लेकिन अभी गलत से आवाज नहीं निकल रही है सही से, ठीक है ना? इज इक्वल टू कितने होते हैं जी? p प्लस 1 बाई 2। सो p की वैल्यू कितनी? 5, दैट मीन्स 5, 5 plus 1 by 2. So what is this? That is equal to 5 into 3, that is equal to 15. So the correct option is the C one. Hope it is clear to all of you.
ठीक है ना। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल आर इरिड्यूसिबल। अभी तो हमने रिड्यूस की बात की, अब एग्जामिनर आपसे इरिड्यूसिबल की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिड्यूसिबल। सो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। अच्छा चलो चलो, ये तो रिड्यूस की बात कर रहा है, सो दैट मीन्स अब हमें क्या करना होगा, सारे के सारे पॉलिनोमियल जो हमें ऑप्शन में दिए गए हैं वो सारे कैसे हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास ओके 2 डिग्री के पॉलिनोमियल है। ओके, और वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, ये भी बहुत ही कम है, Z2 से। ZP की वैल्यू 2 है, सो दैट मीन्स Z2 को आप क्या लिख सकते हो, दैट कैन बी रिटन एज 0 एंड 1। और पॉलिनोमियल कैसा दिए हुए हैं आपके पास। ऐसे केस में जब भी हमें रिड्यूस देखना है या इनड्यूस देखना है, दैट मीन्स आप वैल्यू को पुट करके देख सकते हो बेटा। ठीक है, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, आप देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, फर्स्टली मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया, किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। सो व्हाट हैपन, दिस विल बिकम 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0 ना, सो 0 नहीं मिली इस पॉलिनोमियल के लिए। आई हैव टू फाइंड आउट द जीरोस। So अगर मैंने x is equal to 1 लिया for the same polynomial, what I am getting what z 1 plus 1 which is equal to 2, और चूंकि under modulo 2 है, this will become a 0। इसका मतलब that is reduced, this implies रिड्यूस हो गया आपके पास। सो दिस इज नॉट द आंसर, इरिड्यूसिबल पूछ रहा था आपसे राइट ना। सो कम टू द नेक्स्ट वन, अगर हम बी पे आते हैं तो आप रखेंगे क्या, जीरो को रखा हमने, एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन, दोनों ही एलिमेंट्स लेके रखे। जब जीरो रखा किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में, व्हेन आई एम गोइंग टू पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, आई एम गेटिंग जीरो प्लस वन विच इज इक्वल टू वन। In the similar fashion, when I am going to put x is equal to 1, 1 plus 1 is equal to 3। ओके ना, 3 मिल गया है जी। सो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई जी, अंडर मोड 2 दैट इज इक्वल टू 1, सो नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज अ इरिड्यूसिबल। ये आपके पास रिड्यूस नहीं हुआ, रिड्यूसिबल नहीं हुआ है जी, ऑब्वियसली। नाउ देन अब नेक्स्ट को भी देखते हैं, क्योंकि मल्टी सेक्शन क्वेश्चन हो सकते हैं हम, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें सारे ही ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। सिमिलरली रिपीट द प्रोसेस, व्हेन आई एम गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू 0 इन दिस, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 किसमें, x क्यूब प्लस 1 में। 0 पुट किया तो व्हाट यू आर गेटिंग 1, ओके रिड्यूस नहीं हुआ। 1 पुट किया तो व्हाट, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0 ड्यू टू द मॉड 2, so that means reduced। Okay, and the next last one, x square plus x is equal to 0 put किया तो reduce, so that is not the correct option। Hope it is clear to all of you। एक और मैं यहाँ पर बात कहना चाह रहा था बेटा, अगर कभी भी, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, हमने यहाँ पर रिड्यूसिबल की बात की थी। अगर एग्जामिनर आपसे यहाँ पर ये ना दे करके कहे कि इरिड्यूसिबल निकाल दीजिए जी, ठीक है, चलिए इरिड्यूसिबल की भी बात कर लेते हैं जब लगे हाथ तो। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक मोनिक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल आप निकालने हैं जी, पॉलिनोमियल ओवर Z5 निकालने हैं। हो सकता है इसमें आंसर ना हो, बट फॉर्मूला क्या है निकालने का, सारा चीजें यही थी, बट फॉर्मूला क्या है बेटा उसको ध्यान रख लेना, पी पी माइनस 1 बाई 2। सो व्हाट विल बी द आंसर, 5 इंटू 5 माइनस 1 बाई 2, दैट इज नथिंग, ये 4 आया तो यानी कि 10 आया। सो 10 इसमें नहीं है आंसर, लेकिन उस टाइमिंग पे होगा, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है ना जी। सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि क्या है रिड्यूस, ये तो हुआ हमारे लिए ई रिड्यूस के लिए, और पी पी प्लस 1 बाई 2 किसके लिए हुआ, रिड्यूस के केस में, जब हमें रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल निकालने हो। चलिए, और क्वाड्रिक मोनिक रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल की ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो नाउ देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को तब आप कर देंगे, अभी मैंने फॉर्मूला भी बताया, क्या बताया आप लोगों को फॉर्मूला, इन जेड एन एक्स, ठीक है, कभी भी जेड एन एक्स दिया हुआ है आपको, आपको क्या ढूंढना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना होगा, को पॉलिनोमियल दिया हुआ है मुझे, मैं 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने ये ले लिया जी। सो दैट मीन्स इसके साथ एन का और सी का तो आपका जीसीडी 1 आना चाहिए, जबकि बी और डी दे शुड बी द निल पोटेंट।
अभी हमने फॉर्मूला लिखा था इसके लिए, ठीक है ना, बैक में जाके आप देख सकते हैं। सो इसके लिए हमें क्या किया था, हमने चेक किया था एन का ए के साथ जीसीडी शुड नॉट इक्वल टू 1। कोई से एक का भी हो गया ना तो फेल हो जाएगा। ये सब और में है, आइदर जीसीडी ऑफ A and then B is not equal to 1. We have to be search this one. So सबसे पहले हम कोशिश करते हैं लास्ट टर्म को देखने की अपने। इसका जीसीडी इसके साथ कितना है जी, 1 है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये बच जाए। इसके साथ देखेंगे तो ये भी 1 है जी, पॉसिबल। इसके साथ तो नहीं। क्या निष्कर्ष निकला, जिसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसको तो एकदम से ही खत्म कर देना, वो तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता हमारा, ठीक है। वो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं रख सकता, यानी कि वो यूनिट नहीं हो सकता है। चलिए आफ्टर दैट अब हम देखते हैं इसका और इसका जीसीडी। ये इसका और इसका जीसीडी कितना आ रहा है, वो तो 1 है सर। 1 है तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता है जी। अब इसका इसका साथ देखा तो 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो दैट मीन्स दैट कैन नॉट बी द आंसर। इसके साथ तो पहले ऑलरेडी खत्म हो चुका है ये तो। अब 2 के साथ देखते हैं, इसका जीसीडी ओनली कांस्टेंट टर्म है, सो दिस इज द ओनली वन, इसी के साथ जीसीडी बना रहा है, ठीक है ना। यहाँ इंपॉर्टेंटो की जरूरत ही नहीं पड़ रही। सो होप दिस थिंग विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म from Z to Z10 is number of group homomorphism from Z to Z10 is कितनी होंगी जी। हमें क्या दिया गया है आप नोटिस कीजिए, F इज ए मैपिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ सर, Z से Z10 के ऊपर। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, कार्डिनलिटी कितनी इनफाइनाइट है उसकी कार्डिनलिटी। और कौन सी मैपिंग पूछी है जी, हमें ऑन टू के बारे में पूछ रहा है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो आप कैसे देखते हो, सबसे पहले इसको डिवाइड करते हो इससे, यस 10 डिवाइड इनफाइनाइट, यस सर डिवाइड। तो इसका मतलब क्या आंसर आता है ऑन टू के लिए आपके पास, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितने आ गए जी, दैट इज नथिंग, दैट इज 5 ऑफ 10 आ गए जी। तो कितने आता है 5 ऑफ 10, 2 into 5 दैट इज इक्वल टू 4, सो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना जी। 1 1 एग्जिस्ट नहीं करती, अगर एग्जामिनर पूछ ले जी 1 1 निकालो, क्योंकि आप देखोगे क्या, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, बड़ी है, और ये कितनी कार्डिनलिटी है, छोटी है। तो 1 1 के लिए दैट कार्डिनलिटी शुड बी लेस, तो 1 1 नहीं होगी जी, ऑन टू थी इसके अंदर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, यस द आइडियल एक्स इन जेड एक्सिस, कैसा आइडियल होगा, याद कीजिए कैसे करेंगे। सिंपल सा वे होता है जी, क्या वे होता है, हमें दिया गया है द आइडियल एक्स इन जेड एक्सिस, कैसा आइडियल है। सो कभी भी आपको दिया हुआ है भाई जेड एंड एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और एग्जामिनर पूछ ले एक आपको जो है आइडियल देख करके, अगर ये स्ट्रक्चर आइसोमॉर्फिक हो इंटीग्रल डोमेन के, सो आपको इफ ऐसा है देन, ये पहला रिजल्ट याद रखिएगा बेटा, यही आपकी हेल्प करते हैं। देन जो आइडियल गिवन है, देन आई इज कैसा आइडियल, इज अ प्राइम आइडियल, ओके। फर्स्ट थिंग, सेकेंड रिजल्ट, अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर जेड एन एक्स आइडियल आई, ओके, इज आइसोमोर्फिक टू अ फील्ड, अगर ये फील्ड के आइसोमोर्फिक है, then you will say this structure I is maximal ideal, maximal ideal। So अब अपने आप केस में देखिए ये किसके आइसोमॉर्फिक जा रहा है, इन योर केस Z8X दिया हुआ है, ठीक है। इवन दो बेटा मैंने ZNX लिख दिया है, आप इसकी जगह RX भी यूज कर सकते हैं, दैट इज आल्सो द RX, नो मैटर, ठीक है, दैट इज नॉट द मैटर, ठीक है। यहाँ फाइनाइट दिया हुआ था इसलिए मैंने फाइनाइट कंसीडर कर लिया, यू कैन टेक द एनी पॉलिनोमियल रिंग ओवर देयर। क्योंकि मैं आपके पास सामने लाइव नहीं होता हूँ ना, इसलिए बहुत सारे आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकता जो मन में आते हैं हमारे, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप एक स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन कीजिए। स्पेशल क्लास में कोई पेमेंट तो है नहीं, तो व्हाई नॉट यू हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस क्लासेस आल्सो, ठीक है। जो नहीं करते हैं वो भी ज्वाइन करें। जैसे एक सॉफ्टवेयर तो आप ही तो ज्वाइन, आपको डाउनलोड करना है और रजिस्टर्ड होना है, इट्स नॉट द बिग इशू।
सो Z8 दिया गया है, Z8 by X दिया गया है, that is nothing, that is isomorphic to the Z8। और कि Z8 कैसी स्ट्रक्चर है, क्या ये फील्ड है, क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? तो अब आप नोटिस इंटीग्रल डोमेन के लिए हमें क्या देखना होता है? फॉर द इंटीग्रल डोमेन वी हैव टू सीक कि ए और बी हमारे इसके पास जीरो डिवाइजर्स ना हो, है ना। इंटीग्रल डोमेन का मतलब है नॉट हैविंग ए जीरो डिवाइजर्स। और हम किसको जीरो डिवाइजर्स बोलते हैं? दो नॉन जीरो एलिमेंट हो बट their product is equal to zero, then it is a zero divisor। ठीक है ना। तो ZX के अंदर आपने क्या देखा? 2 और आपने 4 भी है इसके अंदर, और 2 इंटू दोनों के दोनों ही नॉन जीरो है और बिलोंग्स भी करते हैं कहाँ? Z8 के अंदर, है ना। बट देयर प्रोडक्ट इज व्हाट? इज इक्वल टू 8 अंडर मॉडुलो 8 दैट इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब इट्स हैव एन जीरो डिवाइजर्स, नॉट इंटीग्रल डोमेन, नॉट इंटीग्रल डोमेन। नॉट इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या हो गया? वो फील्ड भी कभी नहीं बनने वाला है। अब इसका मतलब क्या हो गया? नाइदर ए प्राइम आइडियल नॉर ए मैक्सिमल आइडियल है। एग्जाम आंसर यस। So D is the correct answer of this question. Neither a prime nor a maximal ideal. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? द आइडियल एक्स इन Z3 एक्सिस। क्या दिया हुआ है जी? वापस रिपीट करना है हमें द सेम थिंग by X। किसके आइसोमोर्फिक जा रहा है? You have to be check out. Sir, this is isomorphic to Z3. What is that? That is a field. Okay? क्या हो गया इसका मतलब? आइसोमोर्फिक किस स्ट्रक्चर गए? फील्ड। यू आर गेटिंग इन फील्ड। और अगर फील्ड मिल जाए तो हम क्या कहते थे? दिस आइडियल एक्स इज व्हाट? इज मैक्सिमल। बट हम एक और बात भी जानते हैं भाई, अगर फील्ड है तो इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन भी है ना। हर एक फील्ड जो है इंटीग्रल डोमेन भी होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये आइडियल आपका प्राइम भी हो गया एंड प्राइम आल्सो, दोनों हो गया ना। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है जी। जो सी ऑप्शन दिया गया, द आइडियल इज ए मैक्सिमल एज वेल एज द प्राइम आइडियल। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास आज है ही नहीं, काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। और हम आप देख रहे होंगे आप, और भी हमने स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। डे बाई डे हम कोशिश कर रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती चली जाए। ठीक है ना जी। आप थे वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। किसको? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल को। और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस के लिए अनअकैडमी पर। मुझे आप जस्ट अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।